बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री बुक 2, और लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस को डिस्कस किया। और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के साथ हमने कुछ रिएक्शंस जो थे वो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, जो बार बार हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शंस को आप खुद से देखेंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता जाऊं। 3 तरह के रिएक्शन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। एक वो रिएक्शन जो कि ड्यू टू हाइड्रोजन थे, दूसरी टाइप जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरी टाइप होगी ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओवरऑल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा। तो आज हम दूसरी टाइप रिएक्शन जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, हम इन रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ज़रा गौर करेंगे आप लोग। तो कहते हैं जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज ससेप्टेबल टू अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होती है इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैसे? इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय सम अदर ग्रुप, के हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और डिस्प्लेसमेंट होती है किसकी? OH ग्रुप की। OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से लीव करेगा और उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आकर अटैच होगा। कौन से ग्रुप? लाइक X, और जब हैलोजन अटैच होगा तो एसाइल हेलाइड्स बनेंगे। इसी तरह OR ग्रुप जब अटैच होगा तो एस्टर फॉर्मेशन होगी, और इसी तरह से NH2 ग्रुप जब अटैच होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, डिस्प्लेस करके OH ग्रुप को, तो आपके पास एसिड अमाइड्स बनेंगे। स्टूडेंट्स, और भी रिएक्शंस हैं इसी तरह के, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 टाइप्स को डिस्कस किया गया। ठीक है, अगर हैलोजन अटैच होगा तो असाइल हेलाइड, OR ग्रुप अटैच होगा तो एस्टर्स, और अगर NH2 ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस करेगा OH ग्रुप को तो अमाइड्स बनेंगे। तो इसका मतलब हमने इन तीनों की फॉर्मेशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं असाइल हेलाइड की सिंथेसिस को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली हेडिंग मैंने लिखी सिंथेसिस ऑफ असाइल हेलाइड, आप कह लें, या हमारी टेक्स्ट बुक में क्लोरीन के साथ रिएक्शन है तो मैंने एसाइल क्लोराइड लिख दिया। स्टूडेंट्स, इसमें हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का विद PCl5 और SOCl2। वैसे PCl3 के साथ भी रिएक्शन होता है, सिलेबस में नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। कि लेट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड है, मैं लिखूंगा जी CH3COOH। एक बार हम इसका रिएक्शन डिस्कस करेंगे PCl5 के साथ, और इसी तरह से एक बार हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे SOCl2 के साथ। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन जो है वो PCl5 के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। स्टूडेंट्स, जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, यानी कि ये पूरे का पूरा OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा इस रिएक्शन में। तो ये पूरा OH ग्रुप यहाँ से लीव करेगा और इस OH ग्रुप की जगह पे एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे इनमें CH3 एज इट इज़, जहाँ पर चेंज आया सिर्फ वहाँ पर ही आप चेंज लिखेंगे, बाकी सारा हम वैसे ही लिख देंगे।
CO लिख दिया और OH की जगह पे एक क्लोरीन आ जाएगा। तो लें जी, ये मैंने क्लोरीन लिख दिया। ये आपके पास एसाइल हेलाइड बन गया। नाम क्या होगा मैं अभी वो भी डिस्कस करता हूँ, पहले ज़रा इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये OH निकल गया, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, 4 क्लोरीन यहाँ पर बच गए। इन 4 में से एक क्लोरीन इस H के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, HCl। तो लें जी, हम यहाँ पर लिख देते हैं जी H और Cl। स्टूडेंट्स, 3 क्लोरीन बच गए, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट आपके पास जो बनेगा दैट इज POCl3, ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा फास्फोरस का। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी दैट इज एसाइल क्लोराइड। देखेंगे जी ज़रा, ये आपके पास क्या बना, एसाइल क्लोराइड। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन लिखेंगे CH3COOH, दोबारा से मैंने एसिटिक एसिड लिया और इसका रिएक्शन SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ हम करवाएंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से आपने प्रोडक्ट बना देनी है कि ये रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप में, तो ये पूरे का पूरा OH ग्रुप लीव करेगा, ठीक है, और इसकी जगह पर एक क्लोरीन यहाँ से आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा जी यहाँ पर, CH3 एज इट इज़, फिर CO एज इट इज़, और इस CO के साथ ये OH रिप्लेस हुआ क्लोरीन से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, Cl, क्लोरीन आ गया। अब ये OH ग्रुप यहाँ से निकल गया, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, एक क्लोरीन बाकी है। हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा जी, HCl, और SO और एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, तो ये बन जाएगा जी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, सेम प्रोडक्ट आपके पास ये भी एसाइल क्लोराइड, और कौन सा एसाइल क्लोराइड है, ये प्रोडक्ट आपके पास एसाइल क्लोराइड बन गई, दैट वाज एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में ना इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी गिवन है, तो हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इसका मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो जिस तरह बुक में लिखा बिल्कुल वैसे ही मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ पर सॉल्व करूँगा जी। मैकेनिज्म क्या होगा जी इसका, हमारे सिलेबस में SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया गया। बिल्कुल जी, थायोनाइल क्लोराइड के साथ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया गया। अब किस तरह से ये रिएक्शन होगा ज़रा गौर करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन होगा एसिटिक एसिड का थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी CH3COO और एक ये मैंने H लिख दिया। एसिटिक एसिड हमने इसका रिएक्शन लिखना है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, S+O, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर। स्टूडेंट्स, होगा क्या कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद हैं, ये ऑक्सीजन इस पार्शल पॉजिटिव सल्फ़र के ऊपर अटैक करेगा। अब हमारी बुक में ये एक ही स्टेप बताया है, लेकिन वैसे ये सिंगल स्टेप भी 2 से 3 स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है। अब होगा क्या, CH3 वैसे ही आ जाएगा जी आपके पास, CH3C, एक O आपके पास वैसे ही आ गया, डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इस तरफ ऑक्सीजन जो कि अटैच हो गया इस सल्फ़र के साथ, लें जी सल्फ़र के साथ अटैच हो गया। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से अब निकल जाएगा। अब सल्फ़र से जब अटैच हुआ
तो यहाँ से एक क्लोरीन, सल्फ़र के टोटल 4 बॉन्ड हैं, जब सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे जी, क्लोरीन पर। लें जी, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकलेगा और क्लोरीन भी। तो आपके पास क्या बचा, सल्फ़र पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक क्लोरीन और साथ में एक H पॉजिटिव और साथ में एक Cl नेगेटिव। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो स्पीशी है मैं इसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ कि CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फ़र, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये क्लोरीन। ये जो Cl नेगेटिव है ये अटैक करेगा, किस तरह से ज़रा गौर करेंगे बेटे। ये Cl नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। Cl नेगेटिव विल अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। ले जी, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि दिस Cl नेगेटिव विल अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, और जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से बनेंगे कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आएंगे, इस ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो ज़रा देखेंगे जी, CH3 उसके बाद कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन ने अटैक किया, क्लोरीन भी अटैच हो गया कार्बन के साथ। नेक्स्ट कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, फिर सल्फ़र डबल बॉन्ड O और साथ में क्लोरीन एज इट इज़ मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब मैं इस स्पीशी को वापस यहाँ पर लिख रहा हूँ कि CH3 CO नेगेटिव Cl और साथ में ऑक्सीजन और साथ में सल्फ़र डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे और डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, जब कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, मैं यहाँ पर साथ ही साथ लिखता चलता हूँ कि लें जी, CH3 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, नीचे Cl वैसे ही मौजूद है। जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, सल्फ़र 4 बॉन्ड बना सकता है, सल्फ़र ने पहले से 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो जब सल्फ़र इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ले जी मैं इस तरह लिख देता हूँ, बिल्कुल जैसे मैंने रिएक्शन में लिखा। अब क्या हुआ, सल्फ़र के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए और ये इस क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा इस तरह से कि Cl नेगेटिव। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना था, Cl नेगेटिव यूटिलाइज हो गया, नया Cl नेगेटिव बना। अब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये मिलेंगे और ये क्या बना देंगे, HCl। तो अगर आप देखें तो हमारे पास असाइल क्लोराइड भी बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन गया और साथ में HCl भी बन गया। इट वॉज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप का अटैक हम डिस्कस करेंगे, एस्टर फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ और चैप्टर 13 में से ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसे आप अच्छे तरीके से जो है वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। और कहते हैं जी कि
सिंथेसिस ऑफ एस्टर या स्टेरिफिकेशन। लें जी स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए कि स्टेरिफिकेशन क्या है। आपने बताना है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is heated in the presence of concentrated H2SO4 and alcohol। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, तो सॉरी एस्टर्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एस्टर फॉर्म। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास स्टेरिफिकेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को ज़रा देखेंगे। मैं ना एसिडिक एसिड लिखूँगा CH3COOH विच इज़ एसिडिक एसिड। हमने क्या किया, हमने अल्कोहल के साथ इसे हीट किया। अल्कोहल लेट से इथाइल अल्कोहल। मैं इथाइल अल्कोहल को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि HO और C2H5 मैंने इथाइल अल्कोहल लिखा। स्टूडेंट्स अब होगा क्या, रिएक्शन हम करवाएंगे in the presence of concentrated H2SO4। रिवर्सिबल रिएक्शन है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा कि ये जो एसिटिक एसिड है इसका पूरे का पूरा OH ग्रुप जाएगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, और यहाँ से इस अल्कोहल का H ये मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी, आप लिखेंगे जी CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये OH और H निकले और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होगा इस कार्बन के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी O और साथ में C2H5, और साथ में क्या बना हमारे पास, वाटर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टेरिफिकेशन है। ये जो प्रोडक्ट बनी इट इज़ कॉल्ड एस्टर। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो ये जो ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप है, मैं E लिख दिया, और ये सारा ग्रुप एसीटेट है तो मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट विच इज़ एन एस्टर। स्टूडेंट्स एक दो बातें आप लोग ज़रा गौर करेंगे। अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा, और अगर आप डाइल्यूट एसिड रखेंगे तो रिएक्शन मोस्टली रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ जाने के चांसेस हैं। फॉरवर्ड स्टेप स्टेरिफिकेशन कहलाता है, और जो रिवर्स स्टेप है अगर आप देखें तो एस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कहलाएगा। रिवर्स स्टेप हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कहलाएगा। स्टूडेंट्स हमने इसका मैकेनिज्म सबसे पहले डिस्कस करना है। अब तो इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पर लिखूँगा। मैकेनिज्म में हम 5 स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे स्टेप में हम अटैक पढ़ेंगे अल्कोहल का
और उसके बाद फिर हम रीअरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, और उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर, और इसी तरह से H पॉजिटिव, और इस तरह लास्ट स्टेप देखेंगे। तो ज़रा गौर करेंगे जी, मैकेनिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जो हम पढ़ेंगे दैट इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप कह सकते हैं। प्रोटॉन कहाँ से आएगा? हमने एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाया, तो एसिड से प्रोटॉन मिलेगा। तो होगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा जी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों लोन पेयर एसिड के H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। लें जी, तो आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट इज CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, उसके बाद O और साथ में H, और ये एक H आया तो OH2। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने, लिहाजा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड स्टेप जो होगा दैट इज अटैक ऑफ अल्कोहल। अटैक ऑफ अल्कोहल, लें जी। अब ये जो स्पीशी मेरे पास थी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एज इट इज लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में OH2 पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, ये बातें आपने याद रखनी है। अब इस स्पीशी पर अल्कोहल का अटैक हम देखेंगे, विच इज HO, दो लोन पेयर ऑक्सीजन पर, और C2H5, इथाइल अल्कोहल लिखा जी मैंने। अब क्या होगा, अल्कोहल अटैक करेगी इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, किस तरह से कि ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। तो जब ये अटैक होगा तो आपके पास CH3, उसके बाद C, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हुआ। मैं ऊपर इस ऑक्सीजन को लिख रहा हूँ जी, लें जी, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन, और ये C2H5 ग्रुप एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, वापस आते हैं इस तरफ। CH3 लिख दिया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफ़र होंगे जी, ऑक्सीजन पर। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ जी नेगेटिव चार्ज, और ये OH2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। ले जी, ये हमारे पास सेकंड जो था वो अटैक था। इसमें ज़रा चेंजिंग देख लें, हमने लिखा जी CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में, अच्छा स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो अटैक है ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन पर। इसका मतलब आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट इज़ ये OH एज इट इज़, और ये बनेगा OH ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। लें जी, वापस आते हैं,
ये OH ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये OH एज इट इज़ वापस। अब अल्कोहल अटैक करेगी इस कार्बन पर। जब अल्कोहल इस कार्बन पर अटैक करेगी तो कार्बन के 4 बॉन्ड बने, ठीक है। ये OH लिखेंगे हम इसको, ये वाला OH मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड पहले से मौजूद हैं। जब ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगी तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस ऑक्सीजन पर और ये चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर भी OH आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रांसफ़र ऑफ H पॉजिटिव का ट्रांसफ़र लिखेंगे नेक्स्ट हम। स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनी दैट इज़ CH3C और इस तरफ H और ये आपके पास C2H5, इस तरफ हमारे पास OH आ गया और ये भी हमारे पास क्या है, OH है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं इनमें से एक लोन पेयर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन आके अटैच होगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, हम लिखेंगे जी CH3C और ऊपर इस ऑक्सीजन पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकला अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज। तो आपके पास क्या आएगा जी, यहाँ पर C2H5 एज इट इज़। अब नेक्स्ट कुछ इस तरह से कि इस कार्बन के साथ ये बनेगा जी OH2 पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाला OH एज इट इज़ साथ में अटैच। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव, वाटर और H पॉजिटिव की एलिमिनेशन होगी। स्टूडेंट्स अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव है, बल्कि पहले इस पिशी को एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं कि C2H5O और उसके बाद C और इसके साथ CH3 और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन और ये आपके पास हाइड्रोजन, OH ग्रुप लिख दिया और ये हमारे पास पूरे का पूरा OH2 और पॉजिटिव। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो स्पीशी बनी दैट इज़ CH3, उसके बाद कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन, ऊपर C2H5 एज इट इज़। यहाँ से वाटर एलिमिनेट हुआ और वाटर एलिमिनेट हुआ तो कार्बन के 3 बॉन्ड रह गए। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो आपके पास ये वाटर एलिमिनेट हुआ तो मैं लिख दूँगा जी H2O और साथ ही साथ ये H पॉजिटिव एलिमिनेट हुआ तो H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव जो एज कैटलिस्ट स्टार्ट में आया था वो एज इट इज़ वापस आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ना मैकेनिज़्म होगा स्टेरिफिकेशन का। स्टार्ट में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आई थी, वो हमने इसको फिक्स किया। तो इसी मैकेनिज़्म को आप फॉलो करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार ये पूछा भी जाता है। लास्ट हमारे पास जो सिंथेसिस है दैट इज़ एसिड अमाइड या फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो नेक्स्ट हम फॉर्मेशन ऑफ अमाइड देखेंगे। अमाइड
जब भी CH3 डबल बॉन्ड O के साथ NH2 ग्रुप अटैच होगा तो ये एसिड अमाइड कहलाएगा, एसिड अमाइड कहलाएगा। किस तरह से हम एसिड अमाइड बनाएंगे? हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ, ठीक है। तो ज़रा गौर करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा जी फॉर्मेशन या सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। ले जी, हम करेंगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ। तो रिएक्शन देखेंगे जी ज़रा। CH3COOH कार्ब एसिटिक एसिड, रिएक्शन हमने करवाया अमोनिया के साथ NH3। स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा और इस NH3 को मिलेगा NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव और एसीटेट नेगेटिव आयन ये मिलेंगे और क्या बनाएंगे? CH3COO, ये एसीटेट आयन। H मिलेगा NH3 को NH4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट, तो इस नेगेटिव के साथ ये NH4 पॉजिटिव मिलेगा। ले जी, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। ये अमोनियम एसीटेट साल्ट बन गया, अमोनियम एसीटेट साल्ट बन गया। स्टूडेंट, ये जो साल्ट बना हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल साल्ट है, ठीक है। अब इसे डीकम्पोज करने के लिए हमें इसे स्ट्रोंगली हीट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रोंगली हीटेड टू डीकम्पोज। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम इसकी डीकम्पोजिशन देखेंगे। CH3COONH4 पॉजिटिव, जब आप इसे स्ट्रोंगली हीट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और क्या बनाएंगे? वाटर। तो रिमेनिंग स्पीशी क्या होगी? CH3 एज इट इज लिखा, उसके बाद COO था, एक O लिखा, और उसके बाद नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन थे, 2 लिखे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे और क्या बना देंगे? वाटर। ले जी, ये जो स्पीशी हमारे पास बनी दैट इज कॉल्ड एसिड अमाइड। कौन से एसिड से बनी? एसिटिक एसिड से। तो मैं इसे नाम दूंगा एसिड अमाइड। अगर प्रोपानोइक एसिड से बनती तो प्रोप अमाइड, ब्यूट अमाइड, पेंट अमाइड। इसी तरह से आप इनके फर्दर आगे नेमिंग करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी मौजूद है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में थ्री स्टेप मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले अमोनिया अटैक करेगा ऑन कार्बन, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास किस तरह से रिएक्शन आगे चलेगा ज़रा साथ साथ देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COO और ये OH। स्टूडेंट्स, अमोनिया यानी कि NH3 जिसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव।
जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ CH3C, और इस C के साथ नाइट्रोजन अटैच कर देते हैं जी। ये ले जी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लिख दिए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बने तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड रह गया, नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ शो कर दिया, और साथ ही साथ इसका OH ग्रुप एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने प्रोटॉन शिफ्टिंग देखना है जी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेक्स्ट स्टेप में शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट। तो अब इसी स्पीशी को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि CH3C नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन, मैंने इस तरह लिख दिया जी, 3 हाइड्रोजन हो गए टोटल ये। उसके बाद OH और ये साथ में O नेगेटिव। स्टूडेंट्स ये लोन पेयर अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड। अब आपके पास CH3C नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन मैंने इस तरफ लिख दिए। ये हाइड्रोजन मिला इस ऑक्सीजन को तो OH2 पॉजिटिव और ये साथ में O नेगेटिव। लें जी, अब यहाँ से नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट आप स्टेप यहाँ पर लिख लें, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ले जी स्टूडेंट्स, इसी स्पीशी को दोबारा लिखेंगे, CH3CNH2 और OH2 पॉजिटिव और O नेगेटिव। अब होगा कुछ इस तरह से कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन के 4 बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे। तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3C डबल बॉन्ड O मैंने ये ऊपर लिख दिया और साथ में ये मैंने NH2 लिख दिया और साथ में वाटर बनेगा। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी दैट इज कॉल्ड एसिड अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड था तो एसिड अमाइड हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैकेनिज्म था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइड। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और इनके रिएक्शन के दौरान P2O5 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करेगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप एलिमिनेट होगा, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में से H एलिमिनेट होगा और इस तरह से एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगी। और जब भी वाटर एलिमिनेट करवा दिया जाता है तो हमारे पास एनहाइड्रस प्रोडक्ट बनती है, तो हमारे पास जो है वो एनहाइड्राइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को हमने पहले पढ़ा हुआ है जी, चैप्टर मेरा ख्याल चैप्टर 9 में, चैप्टर 8 में हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले पढ़ लिया हुआ है। इसके बाद ऐसे रिएक्शन जिनमें सारे का सारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन होंगे। 2 तरह की रिडक्शन यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, एक पार्शियल रिडक्शन और एक कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पार्शियल रिडक्शन के रिजल्ट में हमारे पास अल्कोहल बनेगी। और इसी तरह से कंप्लीट रिडक्शन होगी विद हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस जब आप रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन थे कार्बोक्सिलिक एसिड के। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एसिटिक एसिड।
ये आपने खुद से स्टडी करना है। जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रिवाइज होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।